हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव में एक पुराना वीरान घर खड़ा था। यह घर सुंदर के दादाजी का था, जिनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका पोता सुंदर शादी के बाद इसी घर में रहे। शादी के 1 महीने बाद सुंदर अपनी पत्नी ऋतु के साथ यहाँ रहने आया। यहाँ की हरियाली और शांति ऋतु को बहुत पसंद आई। एक रात गहरी नींद में डूबी ऋतु की आंख अचानक खुली। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गई और सुंदर को जगाया। सुनिए, बाहर किसी के रोने की आवाज आ रही है, सुनिए ना। सुंदर ने आलस्य भरी आवाज में कहा। तुमने कोई सपना देखा होगा, इतनी रात कौन रो सकता है। लेकिन तभी सुंदर के कानों में भी वही आवाज पड़ी। दोनों अचंभे में थे। यह आवाज सच में आ रही है, लेकिन कौन हो सकता है। सुंदर ने कहा। ऋतु ने डरते हुए कहा, बाहर मत जाइएगा, हमें सो जाना चाहिए। ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में सभी रात के 7 बजते ही अपने अपने घरों को बंद कर लेते हैं। हमारे गांव में तो सभी के घर 9 बजे तक खुले रहते थे। यह गांव बहुत ही प्राचीन गांव है, इसीलिए यहाँ के लोग भी वैसे ही ख्यालात के लग रहे हैं। ऐसे ही समय बीत रहा। 2 साले राजू और नन्हे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उससे मिलने आते हैं। राजू धर्मदास से बोलता है। वाह जीजा जी, क्या मकान लिया है आपने, बिल्कुल महल लग रहा है। ऐसा मकान तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। इतना माल टाल कहाँ से लाए? बहुत अमीर हो गए हो, हमें भी बताओ, थोड़े अमीर हम भी हो जाएं। तुम दोनों मेरे साले ना होते तो तुम दोनों को इस महल का चौकीदार बना देता। कहाँ से लाए हो पैसा? अरे भाई, मेहनत के हैं और क्या, जो तुम दोनों नहीं करते, करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। तेरी ये गलती है कि तू इस कंगाल खानदान में पैदा हुआ और इस जोकर राजू का भाई है, समझा? सुनकर परेशान हो गई हूँ। या तो अब ये घर में रहेगी या मैं। फिर सोनी मुंह ऐंठ के पल्ला झाड़ती हुई वहां से चली जाती है। अरे बेटा, ये कैसे दिन आ गए हैं जो मुझे अपने ही घर में रहने के लिए सुनना पड़ रहा है। बस कर माँ, तेरी वजह से इस घर में रोज रोज कलेश होता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की खिटखिट से। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, कल सुबह मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा। बुढ़िया दंग रह जाती है कि उसका बेटा ही उसे घर से निकालने को तैयार है, तो किसी और से क्या कहे। आधी रात को ही बुढ़िया 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से बिना किसी को बताए निकल जाती है। सुनसान रात को काले अंधेरे में खाली सड़क पर बुढ़िया अकेले चल रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। बुढ़िया वहीं एकाएक ढेर हो जाती है। गाड़ी तेज रफ्तार में निकल जाती है। अकाल मृत्यु के कारण बुढ़िया एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मेरे पास ताकत आ गई है। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो, चलते हैं अपने घर वापस। बूढ़ी चुड़ैल सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती है और एग में जाके बैठ जाती है। वहीं बैठकर अपने बेटे बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। सुबह होने पर अलार्म बजता है। अजी अलार्म बंद करो, आज मैं थोड़ा लेट उठूंगी आराम से। वैसे भी रोज रोज के ड्रामे से मेरा सर दुखने लगता है। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, आज मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने वाला हूँ। ये सुनते ही सोनी फटाफट उठकर बैठ जाती है। क्या? सच?
मैं अभी तुम्हारा टिफिन देती हूँ। जितना जल्दी हो सके इस बूढ़ी बला को ठिकाने लगाओ। रोहित जब बुढ़िया के कमरे में जाता है तो वहां कोई नहीं होता। कमरा खाली पाकर वो सोनी को बताता है, चलो अच्छा ही है, बुढ़िया खुद ही कहीं चली गई, हमारी टेंशन ही खत्म हो गई। अब कोई पूछेगा तो कह देना कि उनकी दिमागी हालत खराब थी, पता नहीं रात को कहीं निकल गई, हमारे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। और अपने अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। अच्छा, बहू तो बहू, बेटे को भी मेरी कोई परवाह नहीं। इस बहू ने मेरे बेटे को भी अपने जैसा ही बना दिया। अब देख बहू रानी, कैसे मैं तेरी चुटिया खींचती हूँ। तूने बहुत परेशान किया है ना मुझे। देख अब तेरा जीना कैसे हराम करती हूँ। रोहित के ऑफिस जाने के बाद सोनी छत की सफाई करने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाती है। सोनी झाड़ू मारने लगती है। चुड़ैल साफ जगह पर फिर से कूड़ा बिखेरने लगती है। अरे ये कोना तो मैंने अभी साफ किया था। शायद भूल तो नहीं गई, क्योंकि साफ किया होता तो गंदा नहीं होता। चुड़ैल सोनी के पीछे खड़ी होती है। सोनी वो जगह फिर से साफ करती है। देखती हूँ आज तो कैसे साफ कर पाती है। चुड़ैल फिर से पीछे पीछे कचरा बिखेरने लगती है। सोनी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा था उसके साथ। सोनी परेशान होकर थक कर नीचे जाने लगती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल जीने पर पानी डाल देती है और सोनी धम धम करती हुई नीचे जा गिरती है। चुड़ैल हंसने लगती है। हाय मेरी कमर, अम्मा, कमर ही टूट गई मेरी तो आज। हे राम। सोनी अपनी कमर पकड़ती हुई खड़ी होती है और कमरे में जाने लगती है और बाम लग। माँ, यह सब हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके बारे में किसी को मैं बता भी नहीं सकता। गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं। इनको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। यह तू क्या कह रहा है? अपनी माँ को तो बता बेटा। और अपनी माँ को जो कुछ बताता है उससे आशा हैरान थी। ऐसे ही समय बीत रहा। रात का समय था। गांव में चारों तरफ शांति छाई थी। उसी समय अंधेरे में एक साया लालटेन पकड़े हुए जल्दी जल्दी कहीं चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह गांव के किनारे पहुंचता है, उसे उसी समय पीछे से एक आदमी रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना इस गांव से रात में बाहर जाना मना है, फिर भी तुम जा रहे हो। उस आदमी की बात सुनकर साया पलट जाता है। वह साया कोई और नहीं बल्कि गांव में नया नया आया राजू था। उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, भाई साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। भला ऐसे भी कोई रोकता?